डर्टी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। जो डर्टी पॉलिटिक्स एक जो है ना अवैसियों की तरफ से हो रही है, तो दूसरी डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना योगी आदित्यनाथ जी की गुड गवर्नेंस या उनकी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए भी हो रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कल की आएंगे, कल की अवतार आएंगे। और संभल में जो कुछ भी हुआ है वो एविडेंस कहाँ पर है, जहाँ पर जो ना उस बैनर को इन्हीं 25 लोगों ने फाड़ा, वो एविडेंस कहाँ पर है जहाँ पर उन लोगों ने जो है ना यहाँ पर मुसलमानों की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना कैश के तौर पर इस्तेमाल किया है। क्यों यूज कर रहे हैं? बिहार का इलेक्शन है, असद ओवैसी की पार्टी के कई लोग जो है ना इस मामले में आ गया है। हैदराबाद के जय्यद उलमा इस मामले में नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो चीज़ वो हादसा हुआ, जो कांड हुआ, उसको अगर वो आंखों से देखेंगे नहीं, उसकी पुष्टिकरण नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो कुरान और हदीस पर चलते हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। इस्लाम में इस बात की जो है ना इजाज़त नहीं है कि आप किसी दूसरे के रास्ते पे या दूसरे की घर पे दीवार पे जो है लिख दे। क्यों भाई, ऐसा रास्ते पे खड़ने का हुक्म नहीं है इस्लाम में। आप एक कोने से जाना है, दूसरे कोने से आना है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि सबसे पहले उस मुसलमान लीडर को जो है ना पार्टी से हमेशा के लिए पहले खत्म किया जाए। किसी की भी माँ की इज्जत होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम में भी बोला गया है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मत, यानी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। के अंदर अगर अवैसी अगर ये बोलता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो उसको ये खुद ये बात का पता नहीं है कि अरबी में कुरान करीम में कहा गया है कि वमिनहा खलक़नाकुम वमिनहा नुख़रिजुकुम ताहरतन उख़रा। इस समय आई लव मोहम्मद पर जमकर घमासान बचा हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट और इंडियन अरब लीडर अब्दुल्ला बहमेद साहब हैं, जो इस्लाम को भी अच्छी तरह से समझते हैं, कानून को भी अच्छे तरह से समझते हैं और हिंदुस्तान को भी अच्छी तरह से समझते हैं और अरब की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी अच्छी तरह से समझते। ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद को कैसे देखते हैं, क्यों हो रहा है ये? देखिए, विवाद तो छिड़ गया है। पहले मैं सबसे पहले ये बताऊं कि आपका जो सवाल है कि ये विवाद हो क्यों रहा है। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो शिया होंगे, भोरे होंगे, खादियानी होंगे, खोजे होंगे, जितने भी होंगे, दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का सबसे अहम एक कलमा है जिसके ऊपर हम सबका ईमान है, वो है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यानी कि हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही सीमित नहीं हो सकते। ईश्वर एक है, भगवान एक है और हम गवाही देते हैं कि उनके ईश्वर के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्मों में जो भी अवतार भेजे हैं ईश्वर ने, उन सब की पुष्टिकरण कौन करते हैं? आखिरी अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि आने वाले समय में कल के अवतार आएंगे। मैं चूँकि अलग अलग धर्मों साहब ने भी कहा कि कल के आएंगे। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कल की आएंगे, कल के अवतार आएंगे। और संभल में जो कुछ भी हुआ है उसको भी एक कम्युनल लाइन पर जो है ना देख करके योगी जी के ऊपर जो है ना, क्योंकि वो एक एग्रेसिव है, नॉन करप्ट है, लेकिन उनके ऊपर जो है ना उनके दामन पर जो है ना दाग डालने की कोशिश की गई है। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों में ऐसा लीडर होना चाहिए था, अच्छा, जो खुल करके अपने धर्म की बात करता है और खुल करके जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता है। अब आइए यहाँ पर भी मैं आपको दूसरा एंगल बताऊँ कि उम्मत मुस्लिमा, दुनिया का कोई भी मुसलमान अगर खुद पर आँच आएगी तो शायद बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन धर्मगुरु मोहम्मद साहब पर अगर आँच आएगी तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो षड्यंत्र है वो समझे। पहले एक मुसलमानों के एक समुदाय ने भी इसमें एक षड्यंत्र किया है और दूसरे समुदाय के लोगों ने भी इसमें षड्यंत्र किया है। वो ये है कि योगी जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक हादसा हुआ है जिसमें नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की जो है ना एक त्यौहार था वो ख़त्म हुआ। उसका जो है ना एक बैनर था, उस बैनर के पास ही करीब में हर साल जिस तरह से मिलादुन्नबी मनाते हैं, हालांकि 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल को जो है ना इस्लाम के जो तीसरे महीने में 12 रबीउल अव्वल को जो मिलादुन्नबी मनाया जाता है वो गलत है। इत्तेफाक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तारीख को आप दुनिया से पर्दा फरमाए थे, ठीक है, लेकिन आप दुनिया में आए थे इस बात पर इत्तेफाक है कि 2 तारीख है या 4 तारीख है या 5 तारीख है, जो भी ऐसा है, लेकिन 12 नहीं है। तो इस संदर्भ में 12 तारीख को इन्होंने जो किया है ये शरई तौर पर गलत है। और एक इस्लाम में 2 ही ईदें हैं, लेकिन हम क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना दुनिया में आमद का, क्योंकि उनके आने के बाद सारी दुनिया में जो है ना प्रेम और हर चीज़, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि औरतों के खिलाफ जो प्रताड़ित करने का जो निज़ाम था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने ख़त्म किया और ये बताया कि माता के पैरों के नीचे जन्नत है। और हमारे देश में यहाँ पर जो इस बात को पहले मुझे बताने के लिए पहले आपको ये समझाना पड़ेगा कि सिर्फ आई लव मोहम्मद पर इतना बड़ा क्यों सारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका बवाल चल रहा है, ये बात समझेंगे। क्योंकि हमारा एक मेन स्ट्रीम मीडिया का वर्क ये बता रहा है कि जो मुसलमान लोग रोडों पे निकल चुके हैं वो जो है उपद्रवी हैं। अरे आप पहले ये बताइए कि जिसने इतना बड़ा कांड करा दिया वो करने वाले कौन है? क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक इसका लॉ ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ। सबसे पहले जिस एसआई ने
उन मुस्लिम लोगों को 25 मुस्लिम लोगों को जिन्होंने जो केसेस में बुक किया है, उनको चाहिए था कि उन सबको पकड़ने के बाद सबूत के साथ मीडिया के सामने पहले वो सब कुछ रखते, ताकि देश और देश की जनता को इस सेंसिटिव इशू में ये बता पाते कि देखिए इन्होंने इन उपद्रवियों ने एक पोस्टर को, एक बैनर को जो ना फाड़ा है। और वहाँ पर एसपी साहब ने ये बोल दिया कि भाई सनातन वाले पोस्टर को जो फाड़ा है, हाँ, उसी वजह से। और दूसरी बात है कि, हाँ, उस पोस्टर को फाड़ने के बारे में ये बोला है एसपी साहब ने। एसपी साहब कौन? एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, देश की ब्यूरोक्रेसी उन पर चलती है। उन्होंने बोला कि ऐसा पता चला है कि कुछ अज्ञात लोगों ने इसे फाड़ा है। ठीक है, ओके, लेकिन जब आप अज्ञात लोग बोल रहे हैं तो फिर ये 25 लोग क्या कर रहे थे? तो ये 25 लोगों ने भी एक गलती की है। वो क्या की? 25 नहीं, मैं नहीं बोल सकता 25 बोल करके, क्योंकि मैं भी वहाँ पर नहीं था। इस्लाम का एक नियम है कि जब कभी आपको कोई बात सिर्फ सुनी सुनाई मिले तो आप उस पर विश्वास मत करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस सब्जेक्ट में भारत देश के नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम इस मामले में जो है ना खामोश है, सिर्फ इस केस को लेकर के। इसलिए कि उनको इस बात का यकीन ही नहीं, अभी तक तो कोई ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है कि किसने फाड़ा है, ना तो ये एविडेंस आया है कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो इसलिए बुक कर दिया। ये बात भी झूठ हो सकती है, ये बात भी इसलिए झूठ हो सकती है। कह रही ना कि भी उन्होंने जो तय रूट था उसको वायलेट किया, पोस्टर फाड़ा, इसलिए गिरफ्तार किया। आई लव मोहम्मद पर नहीं मामला, ये पुलिस का देखिए, मुस्लिम समुदाय जो है ओवैसी जो है वो कह रहा है कि नहीं ये उस आई लव मोहम्मद पे हुआ। अभी उस पर भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश को और देश की जो ना जनता को ये समझ में आए कि ये चक्कर क्या है। इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, डर्टी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। जो डर्टी पॉलिटिक्स एक जो ना ओवैसियों की तरफ से हो रही है, तो दूसरी डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना योगी आदित्यनाथ जी की गुड गवर्नेंस या उनकी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए भी हो रही है। इसमें तीसरा एक पक्ष जो है वो करप्ट लोगों का भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के, जो शायद कहीं ना कहीं ये बात की कोशिश कर रहे हैं कि पैचअप करते हुए मामले को जो है ना दूसरों पर ढकल दें। लेकिन क्या पुलिस को इस बात का जो है ना ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि किसी भी केस के क्राइम को जो है ना जब डिटेक्ट करें तो उसका जो है ना एविडेंस कलेक्ट करें? वो एविडेंस कहाँ पर है? जहाँ पर जो है ना उस बैनर को इन्हीं 25 लोगों ने फाड़ा। वो एविडेंस कहाँ पर है? जहाँ पर उन लोगों ने जो है ना, हालांकि एक मैंने फोटो देखी है, पुलिस जो है ना आकर के खड़ी हुई है और उन्होंने ये भी बताया, एसपी साहब ने बताया कि पहली मर्तबा उन्होंने उस रास्ते पर जो ना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। इस्लाम में इस बात की जो ना इजाज़त नहीं है कि आप किसी दूसरे के रास्ते पे या दूसरे की घर पे दीवार पे जो है लिख दे। क्यों भाई? मजहब इस्लाम ऐसा दीन है कि अगर आप नमाज पढ़ने जाएं तो जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर जो लोग समाज के लोग खड़े हुए हैं, ऐसा रास्ते पे खड़े का हुक्म नहीं है इस्लाम में। आप एक कोने से जाना है, दूसरे कोने से आना है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। तो ये बात, ये योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश है। हाँ, ये योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की साजिश है। इस बात का दूसरा सबूत भी देता हूँ मैं। एक निषाद समाज के लोग फिरोजाबाद में जो है ना उनके साथ एक जुल्म हो गया और उसमें एक अवैध खनन करने वाले ने उसने आके टीवी पे उनके खिलाफ भी बयान दे दिया और उसने जो है ना छोटे मोटे जो उनके खिलाफ जो लोग थे उनके ट्रैक्टर भी जब्त करा दिए। और सुनिए, हाल ही में आपको पता है ना कि अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की माता जी को जो है ना किसी ने जो है ना स्टेज पे गंदी बात कर दी थी। तो मैंने क्या बोला था तब कि इस्लाम में यह हुक्म है कि जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि सबसे पहले उस मुसलमान लीडर को जो है ना पार्टी से हमेशा के लिए पहले ख़त्म किया जाए, निलंबित नहीं, हमेशा के लिए हटाया जाए। क्योंकि जो अगर बड़ों की, भाई मोदी जी खुद 75 के हैं तो उनकी माता जी तो दुनिया में भी नहीं रही, वो बेचारी का क्या कसूर है? तो किसी की भी माँ की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी बोला गया है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मत, यानी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और हम उस भारत में जी रहे हैं जिस भारत में तो जो है ना बहैसियत हिंदुस्तानी अरब मुसलमान में बोल रहा हूँ, जहाँ पर जो ना माँ को या स्त्री को जो है ना देवी के रूप में पूजा जाता है। सही है? अगर जिस देश में, भारत में जिस देश को जो है ना भारत माँ बोला जाता है और उसके अंदर अगर अवैसी अगर ये बोलता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, तो उसको खुद ये बात का पता नहीं है कि अरबी में कुरान करीम में कहा गया है कि वमिन्हा खलक़नाकुम वमिन्हा नुख़रिजुकुम ताहरतन उख़रा, यानी कि ईश्वर कहता है कि हमने जो है ना तुमको ज़मीन से, मिट्टी से बनाया है और मिट्टी से जो है ना मिट्टी में डालेंगे फिर मिट्टी से निकालेंगे। कुरान की आयत को वो झुठला रहा है। और अगर दूसरी बात, अगर बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, तो शैतान भी बहुत पढ़ा लिखा था। अगर अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को गलत काम के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को भटका देंगे आप। और जिस तरह से जो है ना रावण भी तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से भी ज़्यादा ज्ञानी था, लेकिन वो दुनिया में क्यों जो है ना जलील हो गया? कहीं ना कहीं तो उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया ना। जब तक आप जो है ना अच्छाई की बात को अच्छी नीयत से ना करेंगे और अच्छाई में बुराई ढूंढ करके लोगों को बताएंगे तो वहाँ पर फितना होगा। और कुरान करीम कहता है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी कि फितना कत्लों से भी बढ़ के। एक मामूली बात देखिए कि कानपुर का जो एरिया में से एक अफजल नगर कुछ है, जफ़र, वहाँ पर जो है ना एक एसआई ने 25 लोगों को जो है जब बुक किया तो उन लोगों ने पब्लिक में आके क्या बोला कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे थे इसलिए बुक किया। तो फिर वो वीडियो कहाँ पर है? बात देखिए कि कानपुर का जो एरिया में से एक अफजल नगर कुछ है, जफ़र,
वहाँ पर जो है ना एक एसआई ने 25 लोगों को जो है जब बुक किया तो उन लोगों ने पब्लिक में आके क्या बोला कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे थे इसलिए बुक किया। तो फिर वो वीडियो कहाँ पर है? आज का ज़माना तो जो ना सोशल मीडिया का है, कहीं पर भी छोटी मोटी भी चीज़ होती है तो वीडियो बनती है। तो अगर उन्होंने अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाफ़े महशर का रहमतुल लिल आलमीन का नाम लेने पर जो है अगर उसने बुक किया था तो वो वीडियो कहाँ पर है, क्यों नहीं पेश कर रहे? तो ये चीज़ जो है सारे देश के माहौल को जो है ना, माहौल को सियासी तौर पर पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना इसको कैश करना चाह रहे हैं। लेकिन एक और बात बोलता हूँ, वो लोग जो अगर मुसलमानों में भी समझ लीजिए कोई शराबी है या कोई जो ना दीनदार है, कोई लड़ाकू है, कोई भी हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बात आएगी तो फिर जानते दिखेगा। और ये चीज़ को खराब करने के पीछे जो ना हर दो वो 25 लोगों में से किस ने ये काम किया, पुलिस को चाहिए। मैं यूपी पुलिस के डीजीपी को भी ये कहूँगा और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को कहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता के लिए पिता समान है। किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर चाहे आदमी हो या औरत हो, ममता बनर्जी जी हो, ये माता समान है, पिता समान है। आपकी जिम्मेदारी माओ बापों से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप जो है उनको घर के सब्जेक्ट पे जो है ना अगर उनको अगर हाउसिंग अलॉट करना है तो वो देते हैं, अनाज देते हैं, या उनको पासपोर्ट बनाने में हेल्प होती है। हर तरह के काम एक पिता जो नहीं कर पाता वो चीफ मिनिस्टर करता है, सही है। तो इसी तरह से योगी जी को ये पता करना होगा कि इनके स्टेट में ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो है ना इन लोगों के ऊपर 25 लोगों के ऊपर इनमें से जो भी नाहक थे उनके ऊपर जबरदस्ती झूठा केस बुक किया, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने जो है अगर ये नहीं बोला था कि वी लव मोहम्मद बोलने पर जो ना हम पर केस बुक हुआ है, तो इनके झूठ को भी सामने लाया जाए। ये फर्जी मामला बनाया जा रहा है ताकि कम्युनल वायलेंस हो और विपक्ष को फायदा हो। लेकिन मिनल्ला एक चीज होती है, योगी जी भी ये देखे होंगे और सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के हर अलग अलग जो है रास्तों पर चौराहों पर मुसलमान जो है निकल चुके हैं। तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ से इस बात का पता चलेगा कि एक छोटे से फिसाद को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो ये चीज़ बहुत बड़ा आकार लेगी। तो ये लफड़ा क्या है, आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है? देखिए, एक शेर कहा जाता है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। यहाँ पर मुसलमानों की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना कैश के तौर पर इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसको यूज कर रहे हैं। बिहार का इलेक्शन है, असद ओवैसी की पार्टी के कई लोग जो ना इस मामले में आ गया है। हैदराबाद के जय्यद उलमा इस मामले में नहीं आया गया, इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो चीज़ वो हादसा हुआ, जो कांड हुआ, उसको अगर वो आंखों से देखेंगे नहीं, उसकी पुष्टिकरण नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो कुरान और हदीस पर चलते हैं। इनका क्या है, इनका तो ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है असद और अकबर। कैसे आप सवाल नहीं करेंगे, खाली हूँ बोलेंगे? हाँ नहीं, वो कैसे हैं बताइए। देखिए, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि सूद मत खाओ, ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कंडीशन है। जो इस्लाम में आएगा उसके लिए सूद लेना हराम है। अगर मैं इनको अगर 1000 रुपये दूंगा तो अगर मेरा दिल अगर इनको देने के लिए अगर हिम्मत रखता हूँ 2 महीने 4 महीने 6 महीने तो ही देना है, नहीं तो ये दे करके उसके ऊपर पैसे पे पैसा नहीं बनाना है।